सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया परमेश्वर ने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के दिन में उनकी ज़रूरत नहीं पूरी हुई है, वो दुखी में हैं, परेशानी में हैं, रास्ते में हैं, बीमारियों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हो रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें, भूखे प्यासे हैं लोग, बहुत सी ऐसी चीज़ें। उन लोगों के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम प्रार्थना करते रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। जबकि हम परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोग हैं, वो प्रार्थना में लगे रहें। और जो भी परमेश्वर से प्रार्थना में लगे हुए हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर से और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो इसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है इस दुख की घड़ी में सामना करने का। प्रार्थना ही एक ज़रिया है जो इस समय हम मजबूत रह सकते हैं, अपनी हिम्मत को बांध सकते हैं, अपने परिवार की भी और इस संसार की भी, इस देश की भी, और अपनी जहाँ भी आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी। इसलिए हम थोड़ा सा समय परमेश्वर में देंगे। एक भजन सहायता किताब है, उसके निकालेंगे। पेज नंबर है 722 91, भजन सहायता 91। इसमें पहली आयत पढ़ो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। पिता परमेश्वर, इस वक्त जो कि तूने हमें समय दिया अपनी आराधना करने के लिए, हम उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर, जितने भी लोग तेरे वचन को सुनते हैं उनको अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर अपने स्वभाव को बदल सकें और अपने स्वभाव को बदल कर दूसरों को बदलने में कामयाब हो सकें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तेरी शांति इस संसार में स्थापित हो सके, इस देश में स्थापित हो सके। और पिता परमेश्वर, मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि मेरी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना निकलने पाए जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाला है। बल्कि पिता परमेश्वर, तूने वचन में कहा, बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला नहीं। अपने आप को मैं तेरे संतुलन में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर जो भी वचन का समय है, इस समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक अपना ही संतुलन बनाए रखो, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो ये भजन सहायता से थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करेंगे। बहुत अच्छा भजन सहायता है, हालांकि बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार, कई बार हम पढ़ चुके हैं। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अगर पहले पढ़ लिया तो दोबारा ना पढ़ें, बल्कि हम बाइबल से हम जो भी वचन हमें मजबूत करते हैं उन वचनों को हम पढ़ते रहें, अपने आप को मजबूत करते रहें, अपने आप को पॉजिटिव करते रहें, क्योंकि हमारा ये वचन जो है पॉजिटिव करता है। अगर संसार में हम जाएं तो हमें नकारात्मकता, नेगेटिविटी हमें मिलती है, लेकिन अगर वचन को पढ़ें तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए इसको फिर दोबारा पढ़ना बेटे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना में अगर लगा रहे इंसान तो वो शांति में और परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। इसलिए हम परमेश्वर में प्रार्थना में, परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें और परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की करुणा में बने रहें। और बहुत से लोग अभी जीवित हैं, सुरक्षित हैं, परमेश्वर से प्रार्थना में लगातार लगे हुए हैं। परमेश्वर उनके ऊपर अपनी दया करुणा इसी तरह बनाए रहें। दूसरी आयत, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर के अलावा हमारा कोई भी यानी बचने का ज़रिया नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही
है। और परमेश्वर ने वचन में कहा है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर मेरी आराधना करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े चर्च में ही प्रार्थना करें जाएं तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। सिर्फ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो। इसलिए अगर इस मंदिर को, इस हृदय को परमेश्वर के लिए खोल के रखेंगे तो जहाँ पर भी 2-3 जन मिलके, अपने परिवार ही सही अगर मिलके प्रार्थना करेंगे तो वो शरण स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है और वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। उस पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। भरोसा रखना, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। बाइबल को पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, पर विश्वास रखना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हमारा विश्वास, हम पॉजिटिव होंगे, हम सकारात्मक होंगे परमेश्वर के वचन को लेके, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने को तैयार, हर वक्त तैयार है। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर है। हाँ, वह तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वह तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को अभी तक बचाया हुआ है, वो बचे हुए हैं। परमेश्वर की वो आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर उनकी रक्षा करे, परमेश्वर सुरक्षा करे और लोगों के लिए, बचाने के लिए उन लोगों को हिम्मत दे, क्योंकि परमेश्वर ही हिम्मत देने वाला है। ये संसार हिम्मत देने वाला नहीं है। आज के समय में बहुत से लोग हाथ लगाने को भी तैयार नहीं होते हैं, वो बचते हैं कहीं ऐसा ना हो हमें कुछ हो जाए। लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। हाँ, चौथी आयत, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। इसलिए वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। बहुत ही अच्छा भजन सहायता है ये, पॉजिटिव करने वाला, कि उसके परों के नीचे, जैसे चिड़िया, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छिपा लेती है कि पता ही नहीं लगता है कि कहाँ बच्चे हैं नहीं हैं। और जब ऐसी जगह होती है जहाँ उसको खुली छूट होती है, बिल्ली वगैरह नहीं होती है, वहाँ उनको छोड़ देती है और वो अपने भोजन, अपना खाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब खतरा होता है तो वो अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है और ख़ुद जान पे खेल जाती है, लेकिन बच्चों को बचा लेती है। परमेश्वर भी हमें बचा कर रखता है। हालेलुया। हाँ, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल और झिलम, उसकी सच्चाई, हमें सच्चाई में परमेश्वर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सच्चाई में बने रहने की ज़रूरत है। हमें सच्चे हैं परमेश्वर के साथ तो हमें वो ढाल और झिलम हमारे लिए ठहरेगी। 5वें है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। इसलिए परमेश्वर में जो शरण पाएगा वो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और बहुत सी ऐसी खतरे हैं आज के समय में जो हमारे लिए खास तौर से डर की वजह से ही हम अपने आप को, बहुत से लोग हैं जो डर की वजह से ही अपने जीवन को छोड़ रहे हैं। बहुत से डर सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर हमें निडर बनाता है। 6 है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बचाने वाला है, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, परमेश्वर हमारे साथ साथ है, बशर्ते हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में मजबूत रहें। एक किताब है मत्ती की किताब, नए नियम में, उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे। 5 में 3 आयत से, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
हमें मन का दीन होना, हमें अपने आप को ज़्यादा घमंडी, ज़्यादा अहम में, ज़्यादा उसमें नहीं रहना। अगर हम जीवित हैं, हमें किसी तरह की भी कोई आशीष मिली है, किसी तरह की में हम ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं, तो हमें ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि हम जीवित हैं और अपने आप को यानी धन्य कहते हुए, मन को दीन करते हुए परमेश्वर में जिएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए धन्य है वे जो मन के दीन है। मन से हमें दीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हाँ, चौथी आयत, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें आज के समय में ये भी हमें बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग इस जीवन को छोड़कर जा रहे हैं। हमें उनके प्रति संवेदना ज़ाहिर भी ज़रूर करनी है, संवेदनशील भी हमें बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते रहना भी ज़रूरी है, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहना भी ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर में धन्य हों। हमें प्रार्थना भी करनी है, अपने लिए भी बचाव रखना है, अपने लिए सुरक्षा रखनी है, हर चीज़ से बचाना। ये नहीं कि हम बचे नहीं, हम अपने आप घमंड करें कि हम परमेश्वर हमें बचाने वाला, हर चीज़ से बचे रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमें सुरक्षा भी हमें ज़रूरी है, बचना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें लिखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर हम शोक किसी के प्रति संवेदनशील होंगे तो हमें शांति खुद ब खुद मिलेगी परमेश्वर में। हाँ, 5वीं, धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें नर्मता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नर्म, हम धन हो अगर तब जब नर्म हो। हमें नर्मता हमारे अंदर आज के समय में नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ऐसा कोई भी समय आता है जो कि कोई लड़ाई झगड़े का, किसी बात का, कोई ऐसी बोलचाल हो जाती है, हम तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हमें इन चीज़ों से बचना है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, हमें इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि धन है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए अगर हम पृथ्वी के अधिकारी होना तो हमें नर्म बनना है, दीन बनना है, ताकि हम उस जिम्मेदारी को जो परमेश्वर ने दी है हमें, उसको आखिरी सांसों तक हम निभा सकें। हाँ, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर हमें धार्मिकता को हम देखें तो धार्मिकता हमारा ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, बल्कि जो हमारी इंसानियत है, जो भी आज के समय में जो इंसानियत दिखा रहे हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। वो सबसे बड़ा धर्म है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए मदद करना, एक दूसरे के लिए हालचाल पूछना, वो ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान को इंसान बनाया परमेश्वर ने, कोई धर्म नहीं बनाया। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये बोले कि परमेश्वर ने उसको जाति देकर उसको बनाया। कोई भी जाति का नाम नहीं दिया परमेश्वर ने। इसलिए जो काम हम जो करते हैं, काम के मुताबिक इंसान को नाम मिल जाता है। अगर किसी का नाम कुछ भी हो उसके मुताबिक हमारा वो नाम नहीं होता, बल्कि असली नाम उसका होता है इंसान। अगर हम मेल फीमेल में भी देखें तब भी हम इंसान ही उसका वो कहलाएंगे। बाकी उसको अलग करने के लिए हमारा ये पहचान होती है कि मेल है कि फीमेल है। अगर हम जाति धर्म की बात करें तो वो भी हमारी एक पहचान होती है, एक रीति रिवाज होती है, उसके मुताबिक हम अपने समाज में हम बढ़ जाते हैं, ना कि कोई धर्म है। धर्म हमारा इंसानियत है। इसलिए धन है वे जो धार्मिकता के भूखे, जो धार्मिकता हमारे अंदर क्या है, धार्मिकता को हमें समझना है, धार्मिकता के भूखे होना है, और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, वो अपने आप तक तृप्त किए जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, तो वो स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं। वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं, हमेशा उनको शांति मिलती रहती है, तृप्त रहते हैं, उनके अंदर शांति रहती है, संयम रहता है, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम रहता है। हालेलुया। हाँ, आगे, धन है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर हम किसी के ऊपर दया करेंगे तभी हमारे ऊपर भी दया कोई कर सकता है। अगर हम दया किसी के ऊपर नहीं करेंगे तो हम दया की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमने पिछले दिनों में ये पढ़ा था कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।
तो हमें किसी के प्रति दयावंत बनना है, किसी के प्रति दया रखनी है, किसी के प्रति हमें संवेदनशील होना है, किसी के लिए प्रार्थना करना है, तो हमारे लिए भी कोई प्रार्थना करता रहेगा और हम परमेश्वर में मजबूत होते रहेंगे ऑटोमेटिक। परमेश्वर हम पर अपनी दया दृष्टि रखेगा, परमेश्वर हमारे ऊपर दयामंत होगा। इसलिए धन है वे जो दयामंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ, 8वें आयत, धन है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम मन को अपने शुद्ध, कई बार नहीं होता है, हमारी जुबान पे कुछ और होता है, हमारे दिल में कुछ और होता है। हम ये कहना चाहेंगे और ये मैं बोलना चाहूँगा कि हम अपने मन को शुद्ध साफ रखना। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमारे मन के अंदर कुछ और है और हमारे दिमाग में कुछ और है और हम व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे लिए सरासर धोखा है अगर हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए धन है वे जो मन के शुद्ध हैं, हमें मन के शुद्ध होना है, साफ होना है, वो परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। सच्चाई, प्रेम, और वो सच्चा प्रेम, बिना अपेक्षित प्रेम, वो परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया। हाँ, नमः। धन है वे जो मेल कराने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले, अधिकतर लोग तोड़ने वाले इस संसार में बहुत होते हैं। तोड़ने वाले, हमें तोड़ने वाले नहीं बल्कि हमें जोड़ने वाला बनना है। हमें तोड़ने वाला नहीं, हालेलुया, हमें तोड़ने वाले नहीं बल्कि हमें जोड़ने वाला होना है। हम किसी भी संस्था से हों, किसी भी मिशन से हों, किसी भी चर्च से हों, किसी भी समुदाय से हों, हमें ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे अलग है, बल्कि परमेश्वर में हम सब एक हैं। किसी भी संस्था से, किसी भी मिशन से, किसी भी चर्च से, कहीं से भी हो, लेकिन हमारा वचन तो एक है, एक ही शिक्षा है, एक ही इंसान है। इसलिए हम परमेश्वर में एक बनने की कोशिश करें। और धन है वे जो मेल कराते हैं। अगर हम ये सोच के हम मेल कराएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वो परमेश्वर के पुत्र कराएंगे, अगर हम पुत्र कहलाएंगे, अगर हम मेल कराने वाले हैं। हमारे अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो परमेश्वर हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, वो दूर करने वाला है। बहुत जल्दी वो दूर कर देता है गलतफहमी परमेश्वर। इसलिए हम वो गलतफहमी को ना रखते हुए हम परमेश्वर से मेल कराने वाले बने। पर सबसे पहले तो परमेश्वर से मेल रखें, उसके बाद हम दूसरों जिनके अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, गलतफहमी आई है, उनसे मेल कराने वाले हों। हाँ, 10वें आयत, धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कई बार ऐसा होता है कि हम धार्मिकता में होते हैं, सच्चाई में होते हैं, ईमानदारी में होते हैं, और जो ईमानदारी और जो सच्चा इंसान होता है उसके ऊपर कई बार जल्दी दोष लग जाता है, वो जल्दी घिर भी जाते हैं, जल्दी उसके लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें उससे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे ऊपर कई बार सच्चे होने पर भी अगर हमारे ऊपर कई बार ऐसी चीज़ होती है जो सताए जाते हैं, लेकिन क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें स्वर्ग के राज, यहाँ संसार के थोड़े दिन के सुख के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के लिए, हमें जो सुख है, परमेश्वर में सुख है, उस सुख की बात करनी है। हमने पिछले दिनों में हमने पढ़ा था कि हमारा जो ये संसार है ये कुछ दिन का है, लेकिन जो असली घर है हमारा वो परमेश्वर के पास है, स्वर्ग में है। इसलिए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11वीं, धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। इसमें भी यही चीज़ है कि धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। कई बारी इसमें हमें निंदा करने का मौका मिलता है। कई बारी बोलते हैं, लोग पूछते हैं, अच्छा आप क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ये कितने पैसे मिले हैं आपको? बड़ी कई बारी शर्मिंदगी महसूस होती है इस चीज़ में, कितने पैसे मिले, क्रिश्चियन हो कितने पैसे। अरे ये कोई धर्म थोड़ी होता है, पैसे का किसी के साथ लेना देना ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है। धर्म इंसान का मदद करना वो सच्चा और अच्छा धर्म है, जो कि हमारे ईसाई या बाइबल को या परमेश्वर को, जो सच्चे परमेश्वर को मानते हैं,
किसी की मदद करना ये हमारा सबसे पहला धर्म होता है। और इसके लिए कोई रिश्वत लेना, इसके लिए कोई पैसा लेना, इसके लिए कहीं से कुछ लेना वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर हमें कुछ देता है, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले अगर वो किसी की मदद करते हैं तो परमेश्वर उनकी मदद करता है। तो ऐसा नहीं है, गलतफहमी है लोगों की कि वो लोग पैसे लेते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि परमेश्वर उनके रास्तों को, उनके मार्गदर्शन को खोलता है, उनके रास्ते खोलता है, उनको बताता है, उनको शांति देता है, उनको तसल्ली देता है। परमेश्वर ही उन्हीं को देता है, बाकी इंसान कुछ भी देने लायक नहीं है। इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। ये आज का समय बता सकता है कि इंसान कुछ भी किसी को नहीं दे सकता, परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। हाँ, इसको पूरी और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे साथ ऐसा भी हो कि सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठी बातें कहें, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें और मजबूत होने की ज़रूरत है। हाँ, और तब आनंदित और मगन होना, हमें आनंदित और मगन होने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर में शांत होने की ज़रूरत है, शांति लेने की ज़रूरत है, ना कि हमें गुस्सा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो साधारण इंसान होता है उसको स्वाभाविक है कि वो गुस्सा करेगा, उसको लगेगा इसको पता नहीं कैसे तसल्ली है। हमें तो तसल्ली नहीं मिलती, हम रात दिन काम करते हैं लेकिन हमारा गुजारा नहीं होता। लेकिन ये तो पता नहीं इनका कैसे गुजारा होता है, लेकिन परमेश्वर उनको देखने वाला है, परमेश्वर उनकी मदद करने वाला है। हालेलुया। इसको पूरा कर दो। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखो इसमें भी कितनी अच्छी बात लिखी, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में फल जो है हमारे लिए, उसके बारे में सोचना है हमें, इस संसार के थोड़े दिन के सुख के लिए नहीं। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हमारे यीशु मसीह को भी इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह को नहीं बख्शा था तो हम तो साधारण इंसान हैं। इसलिए हमें परमेश्वर में मजबूत होना है, परमेश्वर में विश्वासी होना है। और विश्वासी का मतलब क्या होता है कि सही मायने में वचन को सुनना, पढ़ना, ना कि हम ईसाई बोल के, मसीह लोग बोल के हम एक धर्म चेंज कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर लें। जैसे लोग जो साधारण इंसान बोलते हैं आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आपने धर्म बदल लिया। लेकिन ऐसा नहीं, हमने अपने मन को बदल लिया, अपनी सोच को बदल लिया, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सभी को परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।